आइए जानते हैं निर्भय ब्रह्मोस। भारत ने क्यों झोंकी है लंबी दूरी की मिसाइलों पर ताकत, समझे चीन से क्या है खतरा। भारत हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच लंबी दूरी के मिसाइल डेवलपमेंट के काम को तेज गति से कर रहा है। इससे भारतीय नौसेना को अधिक दूरी तक मार करने की क्षमता मिलेगी। भारत की वर्तमान मिसाइल शक्ति दूसरे देशों की दया पर निर्भर है। ऐसे में यह प्रोजेक्ट स्वदेशीकरण को भी बढ़ाए। बीजिंग चीन हिंद महासागर में तेजी से अपनी नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ा रहा है। चीनी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है। इस कारण भारत ने भी अपनी रक्षात्मक तैयारियों को तेज कर दिया है। भारतीय नौसेना तेजी से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भारतीय नौसैनिक मिसाइल प्रोग्राम में निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल के डेरिवेटिव एक नई सबसोनिक नेवल एंटीशिप मिसाइल नसम सीरीज का विकास, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के लिए रेंज एक्सटेंशन प्रोग्राम ब्रह्मोस एनजी का विकास और बैलिस्टिक लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल लाशम शामिल हैं। अगर भारतीय नौसेना को ये हथियार मिल जाते हैं तो हिंद महासागर में उसकी रेंज काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। निर्भय मिसाइल के डेरिवेटिव बना रही नौसेना। निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल की घोषित रेंज 1000 किलोमीटर तक है। इसे डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE ने विकसित किया है। जनवरी 2023 तक इस मिसाइल के 8 सफल उड़ान परीक्षण किए जा चुके थे। उड़ान के दौरान विंग डिप्लॉयमेंट और उड़ान के दौरान इंजन स्टार्ट करने पर मिसाइल को लक्ष्य विमान की ओर घुमाने के लिए थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल जैसी तकनीकें सिद्ध हो चुकी हैं। 5 मीटर तक की बहुत कम ऊंचाई वाली उड़ान और नेविगेशन प्रणाली को भी प्रौद्योगिकी विकास के हिस्से के रूप में सिद्ध किया गया है। ADE का इरादा मिसाइल और उसके वेरिएंट के साथ 100% स्वदेशीकरण हासिल करने का है, जो इन सिद्ध प्रौद्योगिकियों को विरासत में मिलेगा। स्वदेशी टर्बो फैन इंजन से मिलेगी ताकत। DRDO के GTRA का बनाया हुआ छोटा टर्बो फैन इंजन STFE इस मिसाइल से स्वदेशीकरण के प्रयास का प्रमुख हिस्सा है। कई गड़बड़ियों की रिपोर्ट्स के बाद हाल के वर्षों में व्यापक परीक्षण के बाद यह सिद्ध हो चुका है कि यह इंजन अच्छी तरह से काम कर रहा है। ब्रह्मोस एरोस्पेस तिरुवनंतपुरम में अपनी यूनिट के साथ STFE इंजन का उत्पादन कर रही है, जो अपनी उत्पादन क्षमता को प्रतिवर्ष 18 इंजन तक बढ़ा रही है। GTRA इंजन के परीक्षण और उत्पादन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए और अधिक औद्योगिक भागीदारों की भी तलाश कर रहा है, जिनकी आवश्यकता सैकड़ों में है। हर साल 18 इंजन बना रहा DRDO के GTRA द्वारा विकसित छोटा टर्बो फैन इंजन STFE इंजन इस स्वदेशीकरण प्रयास का एक प्रमुख हिस्सा है। कई रिपोर्ट की गई गड़बड़ियों के बाद हाल के वर्षों में व्यापक परीक्षण के लिए कई इकाइयों के निर्माण के साथ STFE सिद्ध हो गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस तिरुवनंतपुरम में अपनी इकाई के साथ STFE के लिए एक उत्पादन एजेंसी रही है, जो अपनी उत्पादन क्षमता को प्रति वर्ष 18 इंजन तक बढ़ा रही है। GTRA इंजन के परीक्षण और उत्पादन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए और अधिक औद्योगिक भागीदारों की भी तलाश कर रहा है, जिनकी आवश्यकता सैकड़ों में है। 500 किलोमीटर होगी मिसाइल की रेंज। इस मिसाइल की खासियतें भी सामने आई हैं। इसकी घोषित सीमा 500 किलोमीटर है, जबकि लंबाई 5.6 मीटर, व्यास 0.505 मीटर और पूरा वजन 975 किलोग्राम है। यह मिसाइल मैक 0.7 की गति से उड़ान भर सकती है। टर्मिनल फेज में इस मिसाइल के मार्गदर्शन के लिए RF सीकर के साथ INS GPS नेविगेशन की सुविधा से लैस है। SLCM में 2 प्रकार के वॉरहेड होंगे, PCB और एयरबर्स्टर, जो इस पर निर्भर हो सकता है कि SLCM LACM या SCM संस्करण का है या नहीं। SLCM निर्भय की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक कॉम्पैक्ट है, जिसमें क्रूज फेज की लंबाई 0.4 मीटर कम है, व्यास 15 मिमी कम है और द्रव्यमान में कमी है। SLCM की काफी कम रेंज संभवतः पनडुब्बियों के टारपीडो ट्यूबों में मिसाइल को फिट करने की आवश्यकता से जुड़ा हुआ है। लैंड अटैक वर्जन पर भी हो रहा था। इस बीच निर्भय का एक लंबी दूरी का वेरिएंट भी विकसित किया जा रहा है। लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM के रूप में जानी जाने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक होने की उम्मीद है। विकास पूरा होने पर यह मिसाइल भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना दोनों में शामिल की जाएगी। यह मिसाइल ब्रह्मोस के लिए उपयोग किए जाने वाले यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल UVLM सेल से फायर करने में सक्षम होगी। SLCM और LRLACM के लिए एयरफ्रेम गोदरेज कंपनी बना रही है। ब्रह्मोस मिसाइल बनी रहेगी भारतीय नौसेना की जान। ब्रह्मोस मिसाइल काफी लंबे समय से भारतीय नौसेना का मुख्य हथियार बनी हुई है। 2027 तक जब भारतीय नौसेना अपनी KH-35 क्लब 100 सेट और हार्पून मिसाइल को हटाकर स्वदेशी मिसाइलों को तैनात करना शुरू करेगी, तब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ही स्ट्राइक क्षमता को बरकरार रखेगा। राजपूत क्लास के पुराने युद्धपोतों पर ब्रह्मोस मिसाइल अब भी तैनात है। वहीं विशाखापत्तनम क्लास के INS इम्फाल जैसे जहाजों पर ब्रह्मोस के विस्तारित रेंज वेरिएंट का परीक्षण किया जा रहा है।
रेंज में विस्तार से ब्रह्मोस को 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने की सहूलियत मिलेगी। ब्रह्मोस एनजी को सभी लड़ाकू विमानों पर तैनात करने की तैयारी। ब्रह्मोस का एक छोटा संस्करण जिसे ब्रह्मोस एनजी कहा जाता है, उसका भी डेवलपमेंट जारी है। 1500 किलोग्राम वजनी मिसाइल का पहली बार प्रक्षेपण कुछ महीनों के भीतर होने की उम्मीद है। यह मिसाइल ब्रह्मोस LCM के विपरीत लड़ाकू विमानों पर तैनात की जाएगी। अभी तक इसे सिर्फ स्पेशली मॉडिफाइड सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान पर ही तैनात किया गया है। Please like and subscribe my channel.